लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। नमस्ते बच्चों, मेरी तरफ से आज के कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे कार्यक्रम के 2 भाग होंगे। और कार्यक्रम का एक भाग कक्षा 1-2 के लिए व दूसरा भाग कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए होगा। बिल्कुल चाचा जी, हम आज भी बच्चों के साथ करेंगे ढेर सारी मस्ती व पढ़ाई। क्यों चाची जी? एकदम ठीक कही हो बिटिया। अब तो ई कार्यक्रम सुनने का ऐसी आदत पड़ गई है कि हम तो सुबेरे से ही यही सोचत रही थे कि जल्दी से ई कार्यक्रम का समय शुरू हो जाए। वैसे चाची जी, आपने क्या खूब बात कही है। रेडियो कार्यक्रम अब हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है नेहा बिटिया। नहीं तो इस महामारी के दौर में बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को काफी हद तक कम करने का कार्य किया है इस रेडियो कार्यक्रम ने। कोमल बिटिया, हम सुने हैं कि बच्चा लोगन की पढ़ाई के खातिर सरकार द्वारा और भी बहुत प्रकार के कार्यक्रम चलावा जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना है चाची जी। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सरकार द्वारा और भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा भी नहीं आती और बच्चों को पढ़ाई में मदद भी मिल जाती है। बिटिया, इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से ही तो बच्चे अपने घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को ठीक से कर पा रहे हैं। चाचा जी, अगर बात बच्चों की पढ़ाई की है तो क्यों ना आज के प्रोग्राम की शुरुआत एक अच्छी सी कहानी के साथ की जाए। क्यों चाची जी, आप क्या कहती हैं? ठीक है, तनी ये बताओ बिटिया कि आज हम लोगन का कौन कहानी सुने का मिली। चाची जी, सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है अवनी और मटर का पौधा। इस कहानी को लिखा है श्रुति राव जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। एक दिन अवनी रसोई की मेज पर बैठी अम्मा को खाना पकाते देख रही थी। अम्मा ने कुकर चढ़ाया। अवनी, बेटा जरा मटर देना, अम्मा बोली। अवनी रसोई की सिल से सूखे मटर का कटोरा उठा लाई और अम्मा को दे दिया। कटोरे से मटर का एक दाना नीचे गिर गया। ना अवनी और ना अम्मा ने इसे गिरते देखा। मटर मेज पर उछला, फर्श पर गिरा और मेज के नीचे लुढ़क गया। चिक्की बिल्ली ने उसे देख लिया। उसने उसे हिलाया, फिर धीरे से पंजा मारा। फिर उसने उसे चाटना चाहा। मटर रसोई के दरवाजे की ओर लुढ़का। चिक्की ने इसे फिर हिलाया। वह लुढ़ककर बाहर चला गया, बगीचे में पहुंच गया। एक मैना ने इस मटर को देखा। उसने इस पर चोंच मारी, लेकिन यह बहुत कड़ा था। उसने फिर चोंच मारी। मटर उछला और मिट्टी में जा गिरा, जहां टमाटर का पौधा रोपा हुआ था। तभी एक केंचुआ जमीन से अचानक बाहर निकला। उसने मटर का दाना देखा,
लेकिन उसमें कोई खास ललक पैदा ना हुई। वह वापस गीली मिट्टी के अंदर घुस गया। अब उस गीली जमीन में एक सुराख बन गया। मटर फिसलकर सुराख में चला गया और कच्ची मिट्टी में सन गया। वह ठंडी मिट्टी के अंधेरे घर में आराम करने लगा। दिन बीते, बारिश आई, मटर भीगा, वह फूला, फिर और फूला। उसकी एक दुम निकल आई और सिर पर एक ताज। वो जमीन फाड़कर बाहर निकल आया और सूरज को छूने की कोशिश में वे और बड़ा हुआ, फिर कुछ और बड़ा। एक दिन बगीचे में खेलती अवनी ने यह देखा। अम्मा देखो, वह बोली। अम्मा वहां आई और दोनों मटर के पौधे को देखने लगी। वे चकित हुई। क्या तुमने इसे लगाया है? अम्मा ने अवनी से पूछा। नहीं, मैंने सोचा कि आपने लगाया, अवनी अम्मा से बोली। ये फिर कहाँ से आया? वे सोचने लगी, किसने इसे लगाया? आप और मैं जानते हैं, है ना? कोमल बिटिया, कहानी में मटर का दाना का पौधा बने तक का सफर तो बहुते मजेदार लगा हमका। क्यों जी, तुमका कैसन लगी ये कहानी? भाग्यवान, जब मटर का दाना कटोरे से गिरा था, मेरी उत्सुकता तो उसी समय बढ़ गई थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मेरा मन तो खुशी से भर गया है। वैसे चाचा जी, कहानी जो भी हो उसे सुनकर मज़ा तो आता ही है। और अगर इस कहानी की बात की जाए तो मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी है। वैसे बिटिया, अब तो मटर का सीजन आवे वाला है। अब मटर खाए में बहुते मजा आए। चाची जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मटर की सब्जी तो बहुत ही लाजवाब होती है। अच्छा चाचा जी, आपको मटर पसंद है या नहीं? बिटिया, हमको तो मटर बहुत ही पसंद है। जब मेरा मन होता है तो मैं सिलबट्टे पर मटर को पीसकर एक सब्जी बनाता हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चाची जी, जरा हम सबको भी बताइए, उस सब्जी का नाम क्या है जिसकी तारीफ चाचा जी कर रहे हैं? बिटिया, हम लोग तो वो सब्जी का निमोना बोलत है। चाची जी, मैं और कोमल सर्दियों में ये सब्जी खाने आपके घर जरूर आएंगे। जरूर आयो बिटिया। हम तो कब से चाहते हैं बिटिया कि तुम सबे हमरे घर आवा। कोमल बिटिया, अब एक बाल गीत सुनने का समय हो गया है और बच्चे भी बहुत उत्सुकता के साथ बाल गीत सुनने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चाचा जी, बाल गीत तो हम लोग जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे आज के मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनपद सीतापुर से आर्यन यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कोमल दीदी। जरा बताइए तो सही कि हम लोगों को कौन सा बाल गीत सुनाने वाली हैं? आर्यन, आज जो बाल गीत मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है नाव हमारी, और इस बाल गीत को गाया है उत्प्रेक्षा ने। जल्दी जल्दी दौड़ो आओ, रंग बिरंगे कागज लाओ, सुंदर सी एक नाव बनाकर मिलजुल कर उसको तैराओ। जल्दी जल्दी दौड़ो आओ, रंग बिरंगे कागज लाओ, सुंदर सी एक नाव बनाकर मिलजुल कर उसको तैराओ। खूब तेज चलती ये नाव, कभी न थकती अपनी नाव, आगे आगे बढ़ती जाती, पार हमें ले जाती नाव। खूब तेज चलती ये नाव, कभी न थकती अपनी नाव, आगे आगे बढ़ती जाती, पार हमें ले जाती नाव। जल्दी जल्दी दौड़ो आओ, रंग बिरंगे कागज लाओ, सुंदर सी एक नाव बनाकर मिलजुल कर उसको तैराओ। नाव वाला ये बाल गीत सुनकर तो मेरा मन बहुत ही खुश हो गया है। सच में चाचा जी, बाल गीत बहुत ही प्यारा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बारिश के मौसम में नाव वाला खेल खेलता हूँ, मुझे वो भी याद आ गया। कोमल बिटिया, बाल गीत तो बहुते सुंदर था ही,
लेकिन उत्प्रेक्षा के गाय का अंदाज हमका बहुत ही अच्छा लगा। चाची जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। कोई भी गीत, कविता, बाल गीत सुर और ताल के साथ गाया जाए तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी कहो कोमल बिटिया, बाल गीत सुनते सुनते मेरा पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। वो कागज की नाव, वो दोस्तों की टोली, क्या समय था वो। ये बात तो है चाचा जी। बचपन में मैंने भी अपने दोस्तों के साथ नाव को बनाकर पानी तैराने वाले खेल बहुत खेले हैं। नेहा दीदी, मेरी नाव भी अक्सर आगे निकल जाती है जब मैं बारिश में अपनी कागज की नाव अपने दोस्तों के साथ चलाता हूँ। अच्छा आर्यन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अब हम सब एक खेल खेलें तो कैसा रहेगा? हाँ कोमल दीदी, जल्दी से एक खेल करवा दीजिए क्योंकि मेरा मन अब एक खेल खेलने का है। ठीक है आर्यन। चाचा जी, क्या आपके पास कोई खेल है? बिल्कुल, आज मेरे पास एक खेल है और ये खेल बहुत ही आसान है पर मज़ेदार बहुत है। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा जी, अब जब गारंटी ले ही लिए हो तो खेल का नाम और खेले का तरीका बताए दो तनी हम लोगन का। इस खेल का नाम है विशेषता बताओ। हम लोग एक दूसरे को कुछ जानवरों के नाम बताएंगे और जिससे पूछा जाएगा वो उस जानवर की विशेषता बताएगा। है ना बढ़िया खेल? जी चाचा जी, ठीक है, शुरू कीजिए। आज मैं भी ये खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, क्या बात है आर्यन। फिर तो खेल की शुरुआत मैं आपसे ही करती हूँ। मैं आपको एक जानवर का नाम बता रही हूँ और उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसकी विशेषता बतानी है। और उस जानवर का नाम है भेड़। कोमल दीदी, भेड़ के रोए से हमको ऊन मिलती है और ऊन से ही हम लोग स्वेटर बनाते हैं जो हमें सर्दी से बचाता है। शाबाश आर्यन बेटा, भाग्यवान। तुम बताओ कि बकरी की क्या विशेषता है? अभी बताए देते। बकरी के दूध में बहुते ताकत होता है। शरीर खातिर बकरी का दूध बहुते फायदेमंद होता है। अच्छा चाचा जी, अब आपका नंबर है। जरा आप बताइए कि हाथी की क्या विशेषता होती है? बिटिया, हाथी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है और हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। नेहा बिटिया, अब आप बताइए कि शेर की क्या विशेषता होती है? चाचा जी, शेर जंगल का राजा होता है क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक जानवर होता है ना। अच्छा आर्यन, आप बताइए कि बाघ की क्या विशेषता होती है? नेहा दीदी, बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और यह अपना शिकार बहुत तेजी से करता है। शाबाश आर्यन। और चाचा जी, इतना अच्छा खेल करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब चलेंगे कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास और उनके साथ भी खेलेंगे एक मज़ेदार खेल और सुनेंगे एक अच्छी सी कहानी। प्यारे बच्चों, हम सभी फिर से आ गए हैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग। नेहा दीदी, जब से रेडियो कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से पढ़ाई का मजा दोगुना हो गया है। बिल्कुल आर्यन बेटा, तुम्हारी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि लॉकडाउन में जब स्कूल बंद हो गए थे तो मन बड़ा चिंतित था कि आलिया और अन्य बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। एकदम सही कहा। तो ई रेडियो कार्यक्रम बच्चन की पढ़ाई की खातिर बहुते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। चाचा जी, आप सब की इन बातों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम यह कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को कुछ न कुछ नया सिखाएं। अब कुछ नया सीखने और सिखाने की बात चल रही है तो क्यों ना एक अच्छी सी कहानी सुन ली जाए। ठीक है चाचा जी, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगेगा। कहानी का नाम है 1 3 5 मदद मदद और इसको लिखा है कुजहाली मनिक्कलवेल जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। दीदी, कहानी कहीं गणित पर तो आधारित नहीं है क्योंकि इसमें गिनती की बात हो रही है। आर्यन बेटवा, इहिमा नाम में तो मदद मदद कहा गवा है।
तो हो ही सकत है औरू कछु हुआ होई। भाग्यवान, लग तो मुझको भी ऐसा ही रहा है, लेकिन कोमल बिटिया, मुझे लगता है ये संशय तभी दूर होगा जब हम लोग कहानी सुन लेंगे। ठीक कहा चाचा जी आपने। दीदी अब बिना देर किए कहानी सुना दीजिए हम लोगों को। तो सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है ये प्यारी सी कहानी। नारियल के पेड़ वाले मोटे से भंवरे को गिनती बहुत पसंद है। वह फूलों की पत्तियां गिन रहा है। 1 2 3 4 ठप। अरे ओ गुबरेला बहन, उसने जोर से पुकारा और विनती करते हुए कहा, क्या तुम मुझे सीधा कर दोगी? मैं पलट गया हूँ। गुबरेला ने जोर से धक्का दिया, और जोर से, बहुत जोर से, लेकिन वह उस नारियल के पेड़ वाले हट्टे कट्टे भंवरे को पलट नहीं सका। गुबरेला ने चिल्लाकर कहा, झिंगुरों आओ। 3 झिंगुर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। फिर नारियल वाले मोटू भंवरे ने अपने दोस्तों को गिनना शुरू किया। 1 2 3 4। 4 तो एक सम संख्या है। 4 कीड़ों ने पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया, लेकिन वह सब मिलकर भी नारियल वाले भंवरे को पलट नहीं सके। फिर गुबरेला ने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ रंग बिरंगे पतंगे, इधर आओ। 5 रंग बिरंगे लीली पतंगे मदद के लिए आगे आए। नारियल वाले मोटे भंवरे ने अपने दोस्तों की गिनती की। मेरे 9 दोस्त मेरी मदद करने के लिए यहाँ हैं। 9 एक विषम संख्या है। 9 कीड़ों ने पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया, लेकिन फिर भी वो उस भंवरे को पलट नहीं पाए। फिर 7 मकड़ियां कूदते फांदते मदद करने आगे बढ़ी। टप टप टप। नारियल पेड़ वाले गोलू भंवरे ने अपने सारे दोस्तों को गिना। अरे वाह, यह तो पूरे 16 हैं। 16 एक सम संख्या है। 16 कीड़ों ने पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया, लेकिन वो भी मुटल्ले भंवरे को पलट नहीं सके। अरे कोई उन जालीदार पंखों वाले पतंगों को बुलाओ, गुबरेला ने जोर से कहा। 9 जालीदार पंखों वाले पतंगे मदद के लिए आगे आए। ओहो, ये तो कुल मिलाकर पूरे 25 हो गए। थके हारे नारियल वाले भंवरे ने कहा कि 25 होती है एक विषम संख्या। सभी 25 दोस्त हंसते चिल्लाते हुए बोले। इसके बाद 25 कीड़ों ने पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का दिया, और फिर आखिरकार उन सब ने मिलकर उस मुटल्ले नारियल पेड़ के भंवरे को पलट ही दिया। सम संख्याओं के आखिर में 0 2 4 6 8 अंक होते हैं। विषम संख्याओं में आखिर में 1 3 5 7 9 अंक होते हैं। अरे बिटिया, ये कहानी तो उम्मीद से कछु ज्यादा ही बढ़िया निकली। बड़ा ध्यान लगाई के सुने का पड़ा। चाची जी आपने सही कहा, पर कुछ भी हो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी। कोमल बिटिया, लेकिन एक बात तो है, आलिया की अम्मा और आर्यन बेटे दोनों का कहानी के संबंध में सही अनुमान निकला। चाचा जी आपने सही कहा है, कहानी में भी गणित है और एक रोचक घटना भी। कोमल, क्यों ना अब कहानी पर कुछ चर्चा भी कर ली जाए। आर्यन, ये बताइए कि कितनी मकड़ियाँ भंवरे की मदद के लिए आई थी? नेहा दीदी 7 मकड़ियाँ भंवरे की मदद के लिए आई थी। शाबाश आर्यन बेटा, भाग्यवान। ये बताओ कि कितनी लिली पतंगे मदद के लिए आई थी? का लागत आए
कि शायद 5 ठो लीली पतंगे आई रही मदद खातिर। क्यों कोमल बिटिया, सही आए ना? चाची जी, भले ही आपने अनुमान से उत्तर दिया, लेकिन उत्तर एकदम सही है। अब चाचा जी आप बताइए, कहानी में गणित के बारे में क्या बताया गया है? कोमल बिटिया, कहानी में कुछ गिनतियों के साथ सम विषम संख्याओं की बात की गई है। बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी आपने। खेल खेलने और कहानी पर बातचीत कर लेने के बाद अब कहानी पर अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जनपद देवरिया से आशुतोष तिवारी जी, जो कि एक अध्यापक हैं। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं। नमस्ते आशुतोष जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी अभी जो कहानी हम लोगों ने सुनी है उस पर आपके क्या विचार हैं? जरा हमारे श्रोताओं को भी अपने विचारों से अवगत कराइए। नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष नाथ तिवारी प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया अनंत जनपद देवरिया से हूँ। आज हमने नारियल के पेड़ वाले मोटे भौरे की कहानी सुनी। मोटे भौरे को क्या पसंद था? मोटे भौरे को गिनती बहुत पसंद थी। अब वह मोटा भौरा नारियल के पेड़ पर फूलों की पंखुड़ियों को गिन रहा था। 1, 2, 3, 4 गिनते गिनते अचानक मोटा भौरा नारियल के फूल में गिर गया। अब वहां से निकलने के लिए उसने अपनी दोस्त गुबरैला बहन को बुलाया। गुबरैला बहन ने उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे अकेले बाहर निकालने में सफल नहीं हुई। अब गुबरैला बहन ने उसके अन्य दोस्तों झिंगुर, रंग बिरंगे पतंगे, मकड़ी, जालीदार पंखों वाले पतंगों को बुलाया। कुल मिलाकर 25 कीड़े एक साथ इकट्ठा हुए, तब जाकर नारियल वाले मोटे भौरे को बाहर निकाल पाए। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब हम कोई कार्य समूह में या एक साथ करते हैं तो हमें उसका परिणाम बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। जब हम कोई काम अलग अलग करते हैं, जैसे कि गुबरैला बहन ने नारियल वाले मोटे भौरे को अकेले निकालने का प्रयास किया, उसने यह काम अकेले किया, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रही थी। जैसे ही उसने अपने अन्य दोस्तों को बुलाया, वह जल्दी सफल हो गई। तो समूह में किए गए काम में हम जल्दी सफल होंगे। इस कहानी के माध्यम से हमने गणित विषय के सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में समझा। जैसे कि गुबरैला बहन 3 झिंगुरों को बुलाकर ले आई थी। 3 एक विषम संख्या है। इसी प्रकार 7 मकड़ियां आई थी। 7 भी एक विषम संख्या है। लेकिन गुबरैला बहन और 3 झुंगुर मिलाकर 4 होते हैं। 4 एक सम संख्या है। तो सम संख्याएं उन संख्याओं को हम कहेंगे जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। इसी प्रकार विषम संख्याएं उन संख्याओं को हम कहेंगे जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है। आशा है तुमको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली कक्षा में एक और रोचक कहानी के साथ हम गणित विषय को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद जी, हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद। आपने अपने समय को निकाला और हमारे साथ अपने विचारों को साझा किया। बिटिया, आप जल्दी से एक ठो खेल खेलीन जाए। हाँ दीदी, मेरा भी मन अब एक खेल खेलने को हो रहा है। बिटिया, आज का खेल मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी कहानी को सुनकर एक खेल तैयार कर लिया है। अरे वाह चाचा जी, कौन सा खेल है? जरा बताओ तो। साथ में कैसे खेलना है ये भी बता दीजिएगा। कोमल बिटिया, खेल का नाम है शम विषम। इस खेल में करना यह है कि हम सब एक दूसरे को एक संख्या बताएंगे और सभी को ये बताना होगा कि वो सम है या विषम। हमका समझ में आई गवा है। और शुरुआत तो खेल की हम ही करब। आर्यन बतावा, संख्या 24 सम है कि विषम? 24 एक सम संख्या है। क्यों कोमल दीदी? आर्यन, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। चाची जी, अब आप बताइए कि संख्या 18 और 13 में कौन सी सम है और कौन सी विषम? कोमल बिटिया, संख्या 18 सम है और 13 विषम। का बिटिया, कोई गलती तो नहीं भई ना हमसे? चाची जी, जवाब बिल्कुल सही है। आप कार्यक्रम इतनी शिद्दत से जो सुनते हो तो गलती की तो गुंजाइश ही नहीं रहती।
आपने बिल्कुल सही बात बोली है। चाचा जी, चाची जी और बच्चे सभी कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तभी तो हर प्रश्न का जवाब इतनी आसानी से दे देते हैं। खैर, अब चाचा जी ये बताइए कि हम विषम संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं? नेहा बिटिया, विषम संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 अंक आता है। विषम संख्याओं की सबसे खास पहचान यही है। वाह चाचा जी, आपने एकदम स्पष्ट कर दिया। अपने इस उत्तर से विषम संख्याओं की पहचान को भी बता दिया है। आर्यन, अब आप बताइए सम संख्याओं की पहचान कैसे करते हैं? कोमल दीदी, सम संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 अंक आता है और यही सम संख्याओं की पहचान है। शाबाश आर्यन, वैसे आज तो कमाल हो गया। आज के खेल से गणित विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पता चल गई है। कोमल बिटिया, अब एक ठो पोयम सुनाए दो तो बच्चन का अंग्रेजी में कछु नवा सीखे का मिली जाए। ठीक है चाची जी, सुनते हैं आज की ये प्यारी सी मजेदार पोयम जिसका नाम है माय ग्रैंडफादर, जिसको तैयार किया है प्रथम ओपन स्कूल ने और गाकर सुनाया है देवयानी प्रसाद जी ने। My grandfather had a farm, E-I-E-I-O, and on the farm he had some dogs, E-I-E-I-O, with a bow wow here and a bow wow there, here a bow, there a bow, everywhere a bow wow. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O, and on the farm he had some cats, E-I-E-I-O, with a mew mew here and a mew mew there, here a mew, there a mew, everywhere a mew mew. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O, and on the farm he had some ducks, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O, and on the farm he had some cows, E-I-E-I-O, with a moo moo here and a moo moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo moo. My grandfather had a farm, E-I-E-I-O. आहा, क्या बेहतरीन पोयम थी, दिल खुश हो गया। एकदम ठीक कहा। तो आज की यही पोयम तो गीत संगीत से भरी रही। कोमल दीदी, हमको भी पोयम बहुत अच्छी लगी और मैं भी एक शब्द का हिंदी में मतलब बता सकता हूँ आप लोगों को। अच्छा आर्यन, बताइए कि वह कौन सा शब्द है? दीदी, शब्द है ग्रैंडफादर, जिसका मतलब दादाजी होता है। वाह आर्यन, बिल्कुल सही बताया आपने। चाचा जी, आप भी कुछ बताएंगे? जरूर बिटिया, जो कुछ हमें भी समझ में आया है वो तो बता ही सकता हूँ। एक शब्द आया है हेयर, जिसका मतलब बाल होता है। कोमल बिटिया, कछु भी हो पर आज की पोयम बहुत अच्छी लगी और सुरताल सुनेंगे तो मन एकदम खुशी से झूमत आए हमार। जी चाची जी, सही कहा आपने। अब हम अपने श्रोताओं से विदा लेंगे, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर करते जाएंगे। कल फिर से हम कुछ मजेदार खेल, कहानी और कविता के साथ इसी समय आपके साथ इसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।